नमस्ते दोस्तों। फुटबॉल मुझे बहुत अच्छा लगता है। फुटबॉल खेलने का तो मज़ा ही अलग है। बहुत सारे दोस्त मेरे मिलकर मैदान में जो फुटबॉल खेलते हैं, उसके बाद खूब सारा पसीना आता है, थक जाते हैं, फिर खूब सारा खाते हैं। इन सब बातों का, इन सब खेलों का, ये जो दोस्ती है मज़ेदार, कभी कभी लड़ाई भी करते हैं हम, इन सब का अपना एक अलग ही मज़ा है। लेकिन मैं कई बार थोड़ा दुखी हो जाता हूँ। दुखी इसलिए हो जाता हूँ कि आजकल मेरे ये दोस्त आते ही नहीं है खेलने। मैं फुटबॉल लेकर खड़ा रहता हूँ, बुलाता रहता हूँ, राकेश आजा, राजू आजा, पर वो आते ही नहीं है। फिर मैंने पता किया कि ये करते क्या हैं, और मैंने जाकर देखा कि ये सभी मेरे दोस्त दिन भर मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं या उसमें कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैंने अपने टीचर से बात की, कुछ लोगों से बात की कि घर में बैठकर मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलना और मैदान में आकर फुटबॉल खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, हॉकी खेलना, क्रिकेट खेलना या और जो जितने सारे गेम होते हैं जो मैदान में खेले जाते हैं, घर के बाहर खेले जाते हैं, इनमें से कौन सा अच्छा है। तो सबने बताया कि वो सारे खेल जो मैदान में, घर के बाहर, बगीचे में, गली में खेले जाते हैं, वो सभी खेल हर तरह से हमारे लिए अच्छे होते हैं और मोबाइल पर गेम खेलना किसी भी तरह से हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। आउटडोर गेम्स दोस्तों, आउटडोर गेम्स वो खेल जो हम घर के बाहर मैदान में, बगीचे में खेलते हैं, उसी पर थोड़ी सी बात करते हैं, उसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और आउटडोर गेम्स पर चर्चा होना आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सबके हाथ में जो ये मोबाइल आ गया है या टीवी देखने में हम जो व्यस्त रहते हैं, उससे हमारे शरीर पर, हमारी हेल्थ पर बहुत नुकसान होता है। आउटडोर गेम्स हमारे शरीर को फिट रखते हैं, हमारे दिमाग को काम करने के लिए, सोचने के लिए और कल्पनाशीलता से बात करने के लिए उसमें शक्ति देते हैं, उसको भर देते हैं। दोस्तों, बाहर के खेल हम सबने खेले बहुत हैं, लेकिन आप जरा सोचिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब हमारे जीवन में ये खेल कम हो गए हैं। पेड़ पर चढ़ना, नहर में या तालाब में नहाना, मिट्टी में, रेत में कूदना, रस्सियों से उछलना, भागना, दौड़ना, लुका छिपी खेलना, पकड़ना, फुटबॉल, गिल्ली डंडा, सितोलिया, ना जाने ऐसे कितने खेल हैं जो बहुत मज़ेदार तो हैं ही, हमारे शरीर का ध्यान रखते हैं, हमारे दिमाग को तेज करते हैं। इन सभी खेलों के, इन सभी आउटडोर गेम्स से हमें क्या मिलता है, इनके क्या फ़ायदे, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जब हम आउटडोर गेम खेलते हैं तो हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें। हम दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, दोस्तों के साथ कभी कभी किसी बात पर बहस भी करते हैं, कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, हमारा दोस्त नाराज भी हो जाता है, फिर हम उसको मना भी लेते हैं, फिर खेलना शुरू कर देते हैं। उस खेल के बारे में, उस खेल के नियमों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और जानते हैं कि कौन सा खेल कैसे खेला जाता है। उसके बाद हम मिट्टी में या बगीचे में, नहर के किनारे, पेड़ के आसपास उस पर्यावरण को देखते हैं, तो उसके बारे में सीखते हैं। मैदान क्या होता है, मिट्टी कैसी होती है, बगीचा कैसा होता है, ये कौन सा पेड़ है जिस पे मैं चढ़ रहा हूँ, कौन सा पेड़ की लकड़ी बहुत मजबूत होती है, कौन से पेड़ की लकड़ी बहुत कमज़ोर होती है। क्योंकि जिसकी लकड़ी कमज़ोर होगी उस पेड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन जिसकी बहुत मजबूत होती है उस पर बहुत ऊपर तक चढ़ सकते हैं, बहुत मज़ा आता है। हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अगले बिंदु पर आए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि हमारे शरीर का विकास होता है। हमारे शरीर के विकास से मतलब है कि हमें ताकत मिलती है,
हमें एनर्जी मिलती है। जब हम खेलते हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है। पसीना निकलने का मतलब है कि वो सभी टॉक्सिक पदार्थ, वो सभी टॉक्सिन्स यानी कि वो सभी विषैले पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं वो पसीने से बाहर निकल जाते हैं। तो जो बुरे पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद थकने पर हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं या अन्य जो भी चीजें हम खाते हैं उससे हमारे शरीर को ताकत मिलती है। फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला बिंदु है कि बाहर खेलने से, आउटडोर खेलने से हमारी क्रिएटिविटी यानी हमारी कल्पनाशीलता, रचनात्मकता बढ़ती है। हम सोचते हैं क्या खेलें, कैसे खेलें, कहां खेलें, क्या नियम बनाएं। कई बार हम अपने खुद के नियम बनाते हैं। कौन कौन से दोस्त होंगे, कौन से दोस्त इस टीम में होंगे, कौन से दोस्त उस टीम में होंगे। बहुत सारी बातों को लेकर बहुत सारी नियम चर्चाएं करते हैं और हमारी कल्पनाशीलता, हम सबकी कल्पनाशीलता बढ़ती है और हम बहुत सारी नई चीजें भी बना लेते हैं। और कई बार तो मैदान में जाने पर हम नए नए खेल भी बना लेते हैं। ये सब हमारी कल्पनाशीलता को बढ़ाते हैं। अगले बिंदु पर हम आए, इस बिंदु को कहते हैं सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सामाजिकरण का अर्थ होता है लोगों के बीच में जाकर बात करना, उनसे जुड़ना, उनकी बातों को सुनना, अपनी बातों को कहना, एक समझ बनाना और सबके साथ रहने और जीने की कौशल को सीखना। इसमें सब चीजें शामिल हैं। दोस्तों से बात करना, दोस्तों से लड़ाई करना, नए नियम बनाना, खेल की जानकारी लेना, अलग अलग तरह के दोस्त। कोई गुस्से वाला दोस्त भी होगा, कोई शांत रहने वाला दोस्त भी होगा, कोई शर्मिला दोस्त भी होगा, कोई बहुत ज्यादा शैतानी करने वाला दोस्त भी होगा, कोई बहुत पढ़ने वाला दोस्त भी होगा, कोई खेल में बहुत अच्छा होगा, कोई किसी को दूसरा खेल पसंद होगा। ये सारी बातें जब हम करते हैं, जब मिलते हैं एक टीम में, एक ग्रुप के साथ, तो हम सब बहुत कुछ सीखते हैं, हम सब बहुत कुछ सिखाते हैं। इसे सोशलाइजेशन कहते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी, हमारे डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद अगले पॉइंट पर चर्चा करें तो हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें खेलने के लिए उतनी जगह नहीं मिल पाती जितनी हम सोच रहे हैं कि इतनी जगह होनी चाहिए, तो हम कम जगह में खेल लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास फुटबॉल खेलना चाहते हैं पर फुटबॉल में हवा ही नहीं है, फुटबॉल तो अब नहीं खेल सकते, तो हम सोचते हैं अच्छा चलो फिर ऐसा करते हैं कोई दूसरा खेल खेल लेते हैं। ऐसी स्थिति बहुत बार आती है, लेकिन हम कभी भी नकारात्मक नहीं होते, हम हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं और हमारे आउटडोर गेम्स हमें सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हमारी जो पर्सनैलिटी है उसका विकास। आउटडोर गेम्स में हम बोलना सीखते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपनी बातों को सामने रखना जानते हैं। खेलने कूदने के साथ हमारा शरीर का जो सौंदर्य है, हमारे शरीर की जो फिटनेस है, उसका हम ध्यान रखते हैं। ये सब कुछ मिलाकर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को आगे ले जाते हैं, बेहतर बनाते हैं। कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन, सहयोग और सामंजस्य। आउटडोर गेम्स में सहयोग की भावना बढ़ती है। हम सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं और हम सब एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी चीजों को कोऑर्डिनेट भी करते हैं। हम कई बार प्लान भी बनाते हैं कि चलो कल खेलना है तो वहां चलेंगे और वहां जाकर खेलेंगे, किस किस को बुलाना है, कौन ये सामान लेकर आएगा, कौन पानी लेकर आएगा, कौन दूसरा सामान लेकर आएगा, ये सब हम प्लान करते हैं
और फिर हम सब दोस्त मिलकर एक दूसरे को सहयोग करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। सहयोग की भावना आउटडोर गेम्स से बहुत बढ़ती है। आउटडोर गेम्स खेलना इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सब एक साथ मिलकर सहयोग और एक दूसरे की दोस्ती को कायम रख सकें। पर्यावरण का हम ध्यान रखते हैं। जब हम बाहर खेलते हैं तो हमारे आसपास जितना पर्यावरण है उसको हम ध्यान रखते हैं। हमें जब दिखता है कि अरे ये पेड़ सूख रहा है तो हमें लगता है कि चलिए फौरन इसमें पानी डाल देते हैं, या हम कई बार उन पेड़ पौधों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं जो हमारे आसपास हमें दिखते हैं, और उसके बारे में हम चिंता करना शुरू करते हैं कि कैसे इन पेड़ पौधों को बचाया जाए या इनके बारे में और सीखा जाए। दोस्तों, हेल्थ और फिटनेस तो सबसे जरूरी है ही आउटडोर गेम्स में, सबसे जरूरी। जितना हम बाहर खेलेंगे उतना हमारे शरीर के लिए फायदा है, उतना हमारे फिटनेस के लिए फायदा है। हम हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं और सकारात्मक सोच बनाते हैं। ये सारे बिंदु जिस पर हमने बात करी, इनको कोशिश करें कि हम जितना ज़्यादा हो सके बाहर जाकर खेलें। मैदान में, बाग बगीचे में, पेड़ के आसपास, नदी किनारे, तालाब के किनारे, जो भी जगह हमें मिलती है, अपने दोस्तों के साथ जाइए, खेलिए, बहुत मज़ा आएगा। हेल्थ और फिटनेस तो कमाल की हो जाएगी। ये सब कोशिश हमें करनी है और फिर से अपने मोबाइल फोन्स को, अपने टीवी को घर पर छोड़कर बाहर निकलिए, खेलिए, बहुत मज़ा आएगा। आज हमने आउटडोर गेम्स पर बात करी। मुझे उम्मीद है कि अब हम सब मिलकर बाहर खेलेंगे और खूब सारा खेलेंगे।